ये हम सत्यनारायण हरि के ये कथा के बारे में सुनाने जा रहे हैं। ये ध्यानपूर्वक जो बीमारी से परेशान हैं वो भी और अच्छी तरह सुने, उनके दुख रोग भी मिटेंगे और शांति भी होगी। जब भगवान कन्हैया ने देखा कि आज कुछ दिखाना है यशोदा मैया के लिए, तो उन्होंने क्या काम किया। भगवान कन्हैया ने एक माटी का डला लिया हाथ में, और जहां से गोपिका पानी भर के ला रही थी वहां रास्ते में बैठ गए और डले हाथ में लेकर के कन्हैया और सहज सहज वो माटी खा रहे। गोपिकाओं ने देखा और कैसे डले माटी के खा रहा है, लो आज यशोदा मैया से शिकायत करती है। तो उन्होंने जाकर के कहा, मैया मैया यशोदा, देखो तुम्हारा लाला कितनी माटी खा रहा है, देखो किस तरह से मुंह चला रहा है। यशोदा मैया गई तो कान पकड़ के अंदर ले गई। जब कान पकड़ के अंदर ले गई तो उन्होंने कहा, मुंह खोलो कन्हैया, मुंह खोलो। अब मुंह नहीं खोले कन्हैया। मुंह खोल रहे हो नहीं खोल रहे। यशोदा ने बहुत धमकाया, तो उन्होंने जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड ही खोल दिया, जैसे मानो संसार खोल दिया। यशोदा मैया ने जब झांक के अंदर को देखा तो उसमें तो सभी चीज, सूर्य चंद्रमा उदय हो रहे हैं, उसी में मृत्यु, उसी में जन्म हो रहा है। वो गस खा के गिर गई, गस खा के गिर पड़ी। और उन्होंने कन्हैया ने देखा कि मैया को मेरी याद ना रह जाए, तो उन्होंने उन पर हाथ फेरा, यादें भुला दी गई। देखिए, ये जो है का हमारी जीवन मृत्यु की, जो हम यहाँ से मरे तो हमारी यहाँ की यादें भुला दी जाती हैं, हमें नए संस्कार, नई बुद्धि तैनात कर दी जाती है। जैसे कर्म के अनुसार मनुष्य जाता है, पशु जोनी में जाता हो, पंछी जोनी में जाता हो, कीड़ा मकोड़ों में जाता हो, तो ये बुद्धि भुला देते हैं परमात्मा। नहीं तो बार बार तुम एक ही आदमी की हट करोगे। देखिए, एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि ठिकाना नहीं। अब उनका समय पूरा हो गया, यमराज आए। यमराज आकर के बोले, चलो भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया। नहीं प्रभु, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे मत ले जाओ, मैं तो अपनी पत्नी के बगैर नहीं रहूँगा। यमराज बोले, अच्छा तू नहीं मानता तो ले भाई। यमराज मक्खी का जन्म दे करके छोड़ गए। जब छोड़ के चले गए तो पत्नी बैठी थी, बैठ के ना आई, मक्खी बन के उनके मुंह पे बैठ गई। पत्नी ने मारा झपक्का, मक्खी मर गई। फिर आए यमराज, अब तो चलो। नहीं प्रभु, अभी नहीं, मेरी पत्नी पे धोखे से मर गया हूं मैं, ऐसे नहीं प्रभु, अभी और दो एक बार जन्म। फिर उन्होंने नहीं माने तो बोले, चल भाई कुत्ते का जन्म दे दिया। अब घर वाली रोटी पे रही है, ढलैया पास में रखी है, तो उन्हें क्या पता था कि हम मनुष्य हैं या कुत्ता बन गए। उनकी तो बुद्धि वही कह रही थी, हमारी घरवाली हमें परस के नहीं दे रही और रोटी सेकती जा रही है, चलो मैं ही खा लेता हूँ। तो उस कुत्ते ने क्या काम किया, वो ढलैया में से मुंह डाला और रोटी खाने लग गया। तो घरवाली ने ऐसा डंडा मारा कि उसकी खोपड़ी फूट गई और प्राणांत हो गया। अब यमराज बोले, अब तो चलो। नहीं प्रभु, मैं धोखे से ही, तो मेरी घरवाली मुझे पहचान नहीं पाई, एक बार और जन्म दे दो। उसके पास कुछ था, कुरकुट चांदी के सिक्के हों, कोई गहना था। प्रभु एक बार और जन्म, तो उन्हें दे दिया सांप का जन्म। अब जहाँ कौन में वो कुरकुट गड़ा हुआ था, उनका जो जेवर पैसा जो भी कुछ है, वहां पर जाकर कौन में बैठ गए, सांप बन गए। अब वो देख रहे हैं कि हमारी घरवाली फुस फुस करे करे, हमारी घरवाली नहीं आ रही हमारे ढोरे। एक बार उन्होंने, बच्चों ने देख लिया, जब फुस फुस हुई तो का सांप है घर में। जब सांप का नाम लिया तो अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए। जब अड़ोसी पड़ोसी आ गए तो उन्होंने, कोई चप्पल मार रहा है, कोई जूता मार रहा है, और उनका प्राणांत कर दिया।
तो बोले ना वो यमराज, अब तो चलो, हाँ प्रभु अब चलता हूँ। तो ऐसा भी प्यार मत करो जो कि हमें मरते मरते भी उस आत्मा को हमारी को वापस लाए। प्यार करो श्री हरि नारायण से करो, परमात्मा से करो। ये भूत पीड़ित कुछ नहीं है, सब उन्हीं का अनुसरण करते हैं, सब उन्हीं का ही भजन करते हैं। प्यार करो तो परमात्मा से किया जाए। अब देखिए, एक सुल्तान डाकू था, सुल्तान डाकू था, तो अंग्रेजी शासन की बात है, तो वो बहुत बड़ा डाकू हो गया। तो अंग्रेजी सरकार ने उसे बड़ी मुश्किल से हाथ आया, वो पकड़ लिया। तो उसका हुक्म लगा दिया फांसी का। जब फांसी का हुक्म लगा दिया तो उससे कहा कि भाई किसी को याद करना हो तो बताओ। सुल्ताना डाकू ने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ बुलवाई गई। माँ के आंसू निकल रहे थे, फांसी का फंदा बेटे के गले में था। उसने कहा, बेटा कहो क्या कह रहे हो। सुल्ताना डाकू कहने लगा, माँ आज तेरी वजह है जो मैं इस फांसी पे चढ़ रहा हूं। कि बेटा क्यों, मेरी क्या वजह है। कि वजह है माँ, जिस दिन मैंने मुर्गी के अंडे की चोरी की थी, उस दिन मुझे डंडे से मारती तो माँ मैं चोरी नहीं। फिर मैं उसकी मुर्गी चुरा लाया माँ, अंडे तो लाया, उसकी मुर्गी भी ले आया, लेकिन माँ तू उस दिन मुझे मारती तो आज मुझे फांसी नहीं लगती। जय जय श्री राधे राधे।